हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विनेशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लीफ के बारे में। तो लीफ में जो वेन्स होती है, लीफ के लेमिना में जो वेन्स होती है, अगर इस तरह से लीफ है, ये सब क्या है, ये मिड रिब है, मिड रिब से निकली हुई है ये लेटरल वेन, लेटरल वेन से फिर ये वेनलेट्स निकली होगी। तो इसके अरेंजमेंट के बारे में देखेंगे कि लीफ में ये किस तरह से अरेंज होती है, तो उसी को कहा जाता है विनेशन। तो लिख के स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज की। विनेशन, विनेशन, इसको TI विनेशन। तो विनेशन होता क्या है कि विनेशन का डेफिनेशन अगर एक लाइन में इसकी देखा जाए तो विनेशन क्या है, जो वेन्स का लीफ में अरेंजमेंट। तो यहां लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ। जो वेन्स हैं लीफ के अंदर, उसके अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, विनेशन कहते हैं। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के विनेशन होते हैं। अलग अलग लीफ में अलग अलग टाइप के विनेशन होते हैं। तो बेसिक जो टाइप है आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विनेशन कितने टाइप के होते हैं। तो विनेशन मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। यहाँ दो टाइप लिख सकते हैं, टू टाइप। विनेशन कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। पहला होता है रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है पैरेलल, पैरेलल विनेशन। तो विनेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक रेटिकुलेट विनेशन होता है और एक होता है पैरेलल विनेशन। अब नेम से ही क्लियर है, रेटिकुलेट में, रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, लीफ के अंदर, लीफ के लेमिना में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा वेन का, तो वो हो जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल नेम से ही क्लियर है कि जो वेन्स होंगी वो क्या होंगी, कहीं ना कहीं इस तरह से पैरेलल अरेंज होंगी और इसमें क्या है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, ये दो टाइप के वेनेशन होते हैं। अब हम सेपरेट देख लेंगे कि रेटिकुलेट वेनेशन किस तरह का होता है, इसके भी टाइप होते हैं। तो सेपरेट अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है और पैरेलल वेनेशन क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में पहले स्टडी कर ले हम लोग, फिर बात करेंगे पैरेलल वेनेशन के बारे में। रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। इसके भी दो टाइप हैं। पहला जो टाइप है उसे हम लोग कहेंगे पिन्नेट, या किसी को यूनिकोस्टेट या पिन्नेट कहेंगे। पिन्नेट और यूनिकोस्टेट। अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, पिन्नेट या यूनिकोस्टेट, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो सिंगल मिड रिब होगी वो डिवाइड हो जाएगी लेमिना में, लेटरल वेन में, और वो लेटरल वेन किस में डिवाइड हो जाएगा, फिर फर्दर वेनलेट में डिवाइड हो जाएगा। तो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। एक सिंगल वेन इंटर करेगी लेमिना में और वो डिवाइड होके नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी। तो कुछ इस तरह से बनेगा। फिगर अगर हम बनाएं, ये लीफ का पेट्योल है, इस तरह से एक लीफ बनेगी। ये सिंगल, ये मिड रिब हो गई। अब लेटरल वेन निकलेगी, मिड रिब से लेटरल वेन निकलेगी और लेटरल वेन से वेनलेट्स, ये फर्दर डिवाइड होके वेनलेट्स बनाएंगे। तो इस तरह का अगर वेनेशन दिखेगा तो वो किस में आ जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन में। और रेटिकुलेट वेनेशन में कौन सा वेनेशन होगा, पिन्नेट, पिन्नेट या यूनिकोस्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंगल जो है
मिड रिब वो किसमें फर्दर डिवाइड हो गई लेटरल वेन में, और लेटरल वेन किसमें डिवाइड हो गया, वेन लेफ्ट में डिवाइड हो गया। तो सिर्फ एक जो है मिड रिब इंटर करेगी और वो फर्दर डिवाइड होके क्या बना लेगी, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी। तो इसको क्या कहेंगे, पिन्नेट रेटिकुलेट विनेशन या यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट विनेशन। यूनि मतलब नेम से ही क्लियर है कि एक जो है मिड रिब होगी और बाकी वो क्या होगी, डिवाइड होके बना लेगा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो पिन्नेट का जो एग्जांपल है, एग्जांपल क्या हो जाएगा, पीपल की अगर आप लोगों ने लीफ देखी होगी तो इस तरह की दिखती है। इसमें क्या होगा, एक मिड रिब होगी और बाकी वही क्या होगा, फर्दर डिवाइड होके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। या मैंगो हो गया, आम की जो पत्ती होती है उसमें इस तरह का विनेशन देखने को मिलेगा। अब रेटिकुलेट विनेशन का दूसरा वाला टाइप देख लेते हैं। दूसरा वाला टाइप उसको हम लोग कहेंगे पाल्मेट या मल्टीकोस्टेट। दूसरा जो टाइप है उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, पाल्मेट या उसी को मल्टीकोस्टेट। वहां क्या था, यूनिकोस्टेट था, यूनि मीन्स सिंगल, और यहाँ क्या है, मल्टीकोस्टेट मीन्स मल्टीपल जो है, जो मिड रिब है वो लेमिना में इंटर करेगी। और वो क्या है फिर आगे, इसमें क्या है कि मोर देन वन, इसमें क्या है, मोर देन वन जो है रिब इंटर करेगी लेमिना में और फिर वो विनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इसमें क्या है, इसमें भी दो है। जब एक लीफ है, मान लीजिए ये एक लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा और क्लियर बना के समझाते हैं। ये कोई लीफ हो गई एग्जाम्पल के लिए। अब इसमें क्या, इससे पहले वाले में क्या था, एक सिंगल रिब थी और वो डिवाइड करके क्या बना रही थी, लेटरल वेन, और फिर वो फर्दर डिवाइड करके वेनलेट बना रही थी। यहाँ क्या है, मल्टीकोस्टेट है। मल्टीकोस्टेट मीन्स एक से अधिक यहाँ वेन इंटर करेगी। जो लेमिना में एक से अधिक क्या होगी, वेन होगी। जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, पाल्मेट, जैसे हमारा हाथ होता है ये, और ये क्या है, ये सब वेन है। तो एक से अधिक क्या हो रही है, वेन इंटर कर रही है। ये मान लीजिए लेमिना है, ये पेट्योल है, तो पेट्योल से क्या है, एक से ज्यादा वेन इंटर करेगी लीफ में। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह का एक से अधिक वेन क्या हो रही है, लीफ में इंटर कर रही है। अब हम देखेंगे कि जो लीफ में वेन इंटर कर रही है, अब वो जाके मिल जा रही है एपेक्स पे, लेमिना के एपेक्स पे जाकर मिल जा रही है, या डाइवर्ज हो जा रही है, अलग अलग चली जा रही है। तो उसके आधार पे देख लेंगे पाल्मेट या मल्टीकोस्टेट के दो टाइप होते हैं। इसके दो टाइप होंगे। पहला क्या टाइप होगा, पहला हो जाएगा कन्वर्जेंट। पहला क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, और दूसरा डाइवर्जेंट। कन्वर्ज वो जो भी मिड रिब नंबर ऑफ रिब जो इंटर करेगी लेमिना में, वो लीफ के एपेक्स पे, लेमिना के एपेक्स पे जाके क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ज हो जाएगी। कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। मान लीजिए लीफ है, लीफ है, यहां से एंटर किया, वेन इंटर कर रही है, और वेन फर्दर क्या होगी, जाके यहाँ एपेक्स पे मिल जाएगी। यहां से एंटर की और ये एपेक्स पे जाकर मिल गई। ये एपेक्स पे क्या होगी, सब वेन जाके इकट्ठे यहाँ मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, लीफ होती है तेजपात की, तेजपात की लीफ देखेंगे तो उसमें वेन क्या होती है, कई वेन होती है, और जाके लेमिना के एपेक्स पे वहां जाके यूनाइट हो जाएगी। तो वो कन्वर्जेंट टाइप हो गया। पाल्मेट का कौन सा टाइप हो गया, कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट में क्या होगी, अगर आप लोगों ने देखा होगा लीफ पपाया की, तो पपाया की लीफ कुछ इस तरह से ऐसे होती है।
इस तरह से लीफ होती है। तो क्या है, यहाँ से लिख लेगी और इस तरह से क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, अलग अलग दिशा में फैल जाएगी। कई वेन यहाँ से पेट्योल से एंटर करेगी लेमिना में और अलग अलग दिशा में क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो वो कौन सा टाइप हो गया, डाइवर्जेंट टाइप हो गया। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में लिख लें, पपाया, जो पपीते की जो पत्ती होती है वो किस टाइप में आ जाती है, पाल्मेट। पाल्मेट में भी कौन सा टाइप, डाइवर्जेंट टाइप। और यहाँ तेजपात की जो लीफ है वो पाल्मेट होगी या मल्टीकोस्टेट उसी को बोलेंगे, और वो किस टाइप में आ जाएगी, कन्वर्जेंट। क्योंकि जितनी भी जो वेन यहाँ से एंटर कर रही है वो एपेक्स पे जाके, लेमिना के एपेक्स पे जाके यूनाइट हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगी, एंटर करने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी। यहाँ डाइवर्जन दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट टाइप और ये हो गया कन्वर्जेंट टाइप। रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात हम लोग करेंगे दूसरा जो टाइप था, कौन सा टाइप था, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, इसमें क्या है कि जो लीफ में जो वेन्स होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इस तरह से होंगी, पैरेलल वेनेशन दिखेगा लीफ में। तो इसके भी दो टाइप हैं, कौन कौन से हैं, एक है पिन्नेट, जैसा रेटिकुलेट वेनेशन में था। पहला क्या था, पिन्नेट था, पिन्नेट वेनेशन था, और दूसरा कौन सा वेनेशन था, पाल्मेट था। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला है पिन्नेट या यूनिकोस्टेट बोलेंगे, यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या है, लीफ में सिर्फ एक सिंगल जो है मिड रिब होगी। इस तरह से अगर ये लीफ है तो इसमें क्या है, लीफ का मान लीजिए स्ट्रक्चर है और इसमें एक सिंगल, यहां से सिंगल मिड रिब जाएगी और उससे इस तरह से पैरेलल लेटरल साइड से बहुत सारी वेन निकली होगी। मिड रिब एक सिंगल मिड रिब होगी और उसके लेटरल साइड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बहुत सारी वेन निकली होंगी, जो आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। उसे हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेशन के कौन से टाइप में आ जाएंगे, पिन्नेट या यूनिकोस्टेट नाम लेंगे। तो पिन्नेट पैरेलल वेनेशन नाम पढ़ेंगे क्या उसको, पिन्नेट पैरेलल वेनेशन। ये किस तरह की, किस में पाई जाएगी, ये बनाना में। एग्जाम्पल है, केले की जो लीफ होती है उसमें इस तरह का वेनेशन देखने को मिलता है। उसमें क्या रहेगा, एक मिड रिब रहेगी, एक मिड रिब रहेगी यूनिकोस्टेट या पिन्नेट। नाम से ही क्लियर है कि एक मेन रिब होगी जो इंटर करेगी और उससे क्या होगा, उससे लेटरल, उसके दोनों साइड, लेटरल साइड में जो है लेटरल वेन निकली होगी जो मिड रिब के परपेंडिकुलर होगी, मिड रिब के परपेंडिकुलर होगी और ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये हो गया पिन्नेट पैरेलल वेनेशन। अब दूसरा देख लेंगे, दूसरा है, बी पार्ट है इसका, पाल्मेट या मल्टीकोस्टेट। पाल्मेट या मल्टीकोस्टेट वेनेशन। इसमें क्या, एक से ज्यादा जो वेन इंटर करेगी लीफ लेमिना में, एक से ज्यादा इंटर करेगी, तो फिर क्या कंडीशन इसमें बनेगी कि क्या सब वेन आपस में जाके मिल जा रही हैं, जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा था, कन्वर्ज हो जा रही हैं या अलग अलग बिखर जा रही हैं, डाइवर्ज हो जा रही हैं। तो इसका जो पहला वाला टाइप है, कौन सा टाइप होगा, कन्वर्जेंट टाइप। कन्वर्जेंट टाइप हो गया। दूसरा क्या होगा, डाइवर्जेंट टाइप। पहला टाइप क्या है इसमें, कन्वर्जेंट टाइप, और दूसरा टाइप क्या है, डाइवर्जेंट टाइप। कन्वर्जेंट में क्या होगा, जैसे लीफ में एक से अधिक क्या की वेन इंटर की लीफ लेमिना में और वो जाके क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। जैसे
इस तरह से कोई लीफ है, यहाँ से बहुत सारी क्या आएंगी, वेना एंटर करेंगी और ये सब जाके लेमिना के एपेक्स में क्या होंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी। लेमिना के एपेक्स पे जाके ये सब क्या, ये सब वेन जो है ये कन्वर्ज कर जाएंगी। तो ये कौन सा टाइप हो गया, कन्वर्जेंट टाइप हो गया। एग्जाम्पल लिख लें, किस में पाई जाएगी, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बैम्बू। जो बांस क्या है, बैम्बू एक ग्रास है, ठीक है, उसकी जो लीफ होगी इस तरह से होगी, कन्वर्जेंट टाइप है। अब डाइवर्जेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, कन्वर्ज हो गई है, सेम कंडीशन वहां क्या रहेगी, डाइवर्ज हो जाएगी। एक से अधिक वेन उसमें एंटर करेगी और वो सब क्या होंगी, आपस में डाइवर्ज हो जाएंगी। तो लीफ कुछ इस तरह की लीफ देखने को मिलेगी। यहाँ एंटर के लिए वेन एंटर किया, ये इधर आ गया, इधर चला गया, डाइवर्ज हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गया, वो एंटर कर गया लीफ में। तो इस तरह से देखने को मिलेगी। यहाँ सब वेन क्या है, डाइवर्ज हो गई, वेन एंटर की यहाँ से और ये डाइवर्ज हो गई। यहाँ से वेन एंटर की, एक से अधिक वेन एंटर की और ऊपर जाके क्या हो गई, एपेक्स में, लेमिना के एपेक्स में कन्वर्ज हो गई और यहाँ डाइवर्ज हो गई। तो ये डाइवर्जेंट टाइप हो गया और ये कन्वर्जेंट टाइप हो गया। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, बोरेसस, बहुत सारी स्पीसीज आ जाती हैं। जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं ताड़ का जो पेड़ होता है उसमें कुछ इस तरह का वेरिएशन देखने को मिलता है। तो कौन सा वेरिएशन होता है उसमें, पैरेलल होगा। पैरेलल में मल्टीकोस्टेट का कौन सा टाइप होगा, डाइवर्जेंट टाइप। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने विनेशन के बारे में स्टडी किया, डीप स्टडी किया विनेशन के बारे में, और विनेशन के जो 2 टाइप होते हैं उसके बारे में भी स्टडी किया, और उसके जो सब टाइप होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने आज डिटेल में स्टडी किया। और एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ हमने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। उम्मीद है कि आज का जो सेशन था वो बहुत ही क्लियर हुआ होगा। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।